हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, जिंदगी की स्टडी में ये हमारा 5th वीडियो है और आज जो मैं आपको स्टोरी बताऊंगी वो उस स्टोरी के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि इस स्टोरी में गलती किसकी थी, ठीक है। और वो आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। जिसका आंसर सही रहेगा, एकदम एग्जैक्ट रहेगा, उसका मैं नाम लिख करके मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी भी आपको कि किसका आंसर सही रहा। और आप लोग जब स्कूल रीओपन होगा तो आपको प्राइज भी दूंगी। तो चलिए बच्चों, स्टोरी देखिए। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक मछुआरा रहता है और उसकी वाइफ। मछुआरा जो है वो बहुत ही गरीब है और किसी तरीके से मछली पकड़ करके वो अपनी जीविका चलाता है, ठीक है। बहुत ही गरीब, एक झोपड़ी है उसका, झोपड़ी में रहता है, खाने के लिए रूखा सूखा खाता है, फटे कपड़े में रहता है, बहुत गरीब है, किसी किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी वो जुटा पाता है। एक दिन क्या होता है कि मछुआरा जाता है, जब वो अपना जाल फेंकता है मछली पकड़ने के लिए, तो उसके जाल में एक गोल्डन फिश जो है वो फंस जाती है ना। एक सुनहरे रंग की बड़ी मछली फंस जाती है और मछुआरा जब उसको लेता है, जब खींचता है, कहता है अरे वाह, आज तो बहुत ही बड़ी मछली हाथ आई है। तब तक गोल्डन फिश जो है, जो उस जाल में फंसी होती है, वो गोल्डन फिश इसके सामने हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करने लगती है। फिश कहती है कि मेरे पास सुपर नेचुरल पावर है और मैं तुम्हारी 3 विश, कोई भी तुम्हारी 3 विश जो है वो पूरी कर सकती हूँ, तो यदि तुम मुझे छोड़ देते हो तो मछुआरा जो है वो कहता है कि उसको दया आ जाता है उस मछली के ऊपर। एक बहुत ही दयालु आदमी है मछुआरा, उसको उस गोल्डन फिश के ऊपर दया आ जाता है। वो कहता है कि नहीं, विश पूरी करने की जरूरत नहीं है और वो उसको पानी में छोड़ देता है। लेकिन फिर भी गोल्डन फिश कहती है कि यदि जब भी तुम मुझे यहाँ से खड़े होकर के आवाज दोगे तो मैं प्रकट होऊंगी और तुम्हारी विश पूरी करूंगी। गोल्डन फिश को वो जो है वो छोड़ देता है पानी में और अपने घर जाता है। घर जाने के बाद मछुआरा ये सारी जो घटना हुई है वो सारी घटना अपनी वाइफ को बताता है। उसकी वाइफ जो होती है वो बहुत ही ग्रीडी, बहुत लालची हुआ है और उसकी वाइफ कहती है ओहो, तुम तो एकदम मूर्ख हो, बेवकूफ हो, तुमको ऐसे करना चाहिए क्या, तुमको जाना चाहिए और जा करके गोल्डन फिश से ये चीजें मांगनी चाहिए। तो वो सिखा पढ़ा करके भेजती है कि वापस जाओ, और गोल्डन फिश ने तुमसे कहा था कि वो वापस प्रकट होगी अगर तुम आवाज दोगे तो तुम जाओ, जा करके गोल्डन फिश को आवाज दो और जब उनसे मांगना कि हमको एक अच्छा घर चाहिए, खाने पीने के लिए अच्छी चीजें चाहिए और अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए। खैर, मछुआरा जो है वो बहुत ही सीधा रहता है, भोला भाला रहता है, अपनी वाइफ की बात सुन करके और वो उसकी बात मानने के लिए ही वो चल देता है, जाता है वहां पर और तालाब के किनारे खड़े होकर के गोल्डन फिश को आवाज देता है कि हे गोल्डन फिश, हे सुनहरी फिश, आप जो है प्रकट हो। गोल्डन फिश प्रकट वापस जो है वो अपीयर होती हैं, प्रकट होती हैं और कहती हैं कि हाँ मांगो, तुम क्या मांगते हो। तो मछुआरा कहता है कि मुझे एक अच्छा घर चाहिए, अच्छा खाने पीने के लिए चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए। तो गोल्डन फिश कहती है कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा जो है वो पूरी होगी। और ये इतना कह करके वो डिसअपियर हो जाती है, यानी कि वापस वो गायब हो जाती है गोल्डन फिश। मछुआरा जो होता है वो अपने घर जाता है तो वहां देखता है कि उसकी झोपड़ी की जगह पे एक अच्छा सा मकान, अच्छा सा घर आ गया है, खाने पीने की चीजें हैं, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, बहुत अच्छी तरीके से जिंदगी उनकी कटने लगती है, ठीक है। लेकिन जो मछुआरे की जो वाइफ है वो, मैंने क्या बताया, वो बहुत ही, उसका नेचर ऐसा है कि वो ग्रीडी है, बहुत लालची है। तो वो उसको अपने लालच में आती है, कहती है कि क्यों ना कुछ और मांगा जाए। तो वो मछुआरे से कहती है कि ऐसा है कि तुम जाओ, बहुत फोर्स करती है उसको, इंसिस्ट करती है कि तुमको ये करना ही पड़ेगा। हालांकि मछुआरा जो है वो दयालु स्वभाव का है और अच्छा है, वो सोचता समझता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने लगती है कि जाकर के तुमको ऐसा करना है। तो अब वो बोलती है कि जाकर के एक महल मांगो, हाथी घोड़े ये सब चीजें मांगो, मैं रानी की तरह से रहूं, है ना, इस तरीके का मांगती है। ये जाता है मछुआरा, जाकर के गोल्डन वापस जो है आवाज देता है कि गोल्डन फिश प्रकट हो। गोल्डन फिश प्रकट होती है, पूछती है कि हाँ बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। ये बताता है कि मेरी इच्छा ये है कि मैं एक राजा की तरह से रहूं, मेरी वाइफ जो है वो एक रानी की तरह से रहे, हमारा एक बड़ा सा महल हो, हाथी घोड़े हो, नौकर चाकर हो, ठीक है। कहती है कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वापस जब ये जाता है तो देखता है उस घर के जगह पे एक बड़ा महल है, जो चीजें मांगे रहते हैं वो सब पूरा हो जाता है। वाइफ जो होती है इनकी रानी बन करके वो घूम रही है, चारों तरफ नौकर चाकर काम कर रहे हैं, हाथी घोड़े सब चीजें हैं, पूरे गहने में सजी धजी रानी बैठी हुई है। इस तरीके से कुछ दिन तक जो है वो लाइफ कटती रहती है। अब थोड़े दिन लाइफ कटने के बाद कहते हैं ना कि लालच की कोई सीमा नहीं होती है। अब वो जो वाइफ है, जो ग्रीडी है, जो लालची है, अब वो बैठे बैठे क्या सोचती हैं कि गोल्डन फिश जो है उसके पास बड़ा ही पावर है, सुपर नेचुरल उसके पास पावर है, ऐसा पावर है कि वो जो हमारी इच्छा हो रही है वो उसको पूरा कर दे रही है।
यदि मेरे पास भी वो पावर आ जाता है तो मैं अपने इच्छानुसार जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। अब जो है फिर इंसिस्ट करने लगती है कि तुम जाओ जाकर के ये मांगो। खैर ये जो है प्रेशर में जाता है, जाके मांगता है, कहता है गोल्डन फिश प्रकट हो। गोल्डन फिश प्रकट होती है, बोलती है हाँ बताओ क्या चाहिए। बोलते हैं कि मुझे मेरी वाइफ को जो आपके अंदर सुपर नेचुरल पावर है, मतलब जिस पावर के अकॉर्डिंग आप जो चाहे वो कर सकते हैं, तो वो पावर मेरी वाइफ को चाहिए। अब गोल्डन फिश जो होती है वो एकदम गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है कि हे मनुष्य, जोर से चिल्लाने लगती है कि हे मनुष्य तुम लालची हो, तुम्हारी वाइफ बहुत लालची है और तुम लोगों ने मतलब मुझे, मैं एक मतलब मेरे पास मैं कोई आम मछली नहीं हूँ, है ना, गोल्डन फिश हूँ, मेरे पास सुपर नेचुरल पावर है। मैं तुमको बहुत कुछ दिया, तुम्हारी दयालुता को देखते हुए, जो उस दिन तुमने मेरे साथ दयालुता किया कि बिना कुछ मांगे तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन अब तुमने अपनी लालच की सीमा पार कर दी है, तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो, तो मैं तुमको अब श्राप देती हूँ। गुस्से से लाल तमतमा कर बोलती, मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम गरीब थे, जैसे तुम थे वापस तुम वैसे ही हो जाओगे और तुम वैसे ही मरोगे। यानी कि तुमको वापस से कभी भी लाइफ में तुम दोनों की जो जीवन थी, पूरी जिंदगी तुम ऐसे ही फटे कपड़े में और खाने के लिए तरसते हुए मर जाओगे, वापस तुम्हारी जिंदगी कभी भी नहीं सुधरेगी। इस तरीके का वो गोल्डन फिश उनको श्राप दे देती है और जब ये वापस रिटर्न अपने घर जाता है तो देखता है सब कुछ वैसे ही हो जाता है जैसे शुरुआत में था, है ना, एक वैसे ही एक छोटी सी झोपड़ी, फटे कपड़े में उसकी वाइफ। तो ये जो है ये एक स्टोरी है। अब बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है। अब मैं यही कोशिश करूंगी, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस में आप लोग को मैसेज मैं खुद समझाती थी कि ये स्टोरी क्या मैसेज देना चाहती है। अब मैं आपको केवल स्टोरी बताऊंगी और मैसेज आप लोग मुझे देंगे। बच्चों आप लोग मैसेज मुझे देना, ठीक है। फिर जो भी आप लोग के मैसेज आएंगे खूब सारे आप लोग कमेंट करो और अपने जो आपका आंसर है वो आप देना। अब उस आंसर से मुझे जो लगता है कि आंसर एकदम एग्जैक्ट सही है, उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विनर कौन है, किसने जीता, सबसे अच्छा आंसर किसने दिया है, और फिर स्कूल रीओपन होने के बाद मैं सबके सामने उसको प्राइज भी दूंगी। तो बच्चों इसमें अब क्वेश्चन इस स्टोरी का क्या है, इस स्टोरी में ये क्वेश्चन है कि गलती किसकी थी। क्या मछुआरे की गलती थी, ठीक है, या उसकी वाइफ की गलती थी, या गोल्डन फिश की गलती थी। तीनों में से गलती मिस्टेक में कौन है, ठीक है। ये जो पूरी स्टोरी है इसमें कौन गलत है, और गलत है तो आपको साथ में रीजन भी बताना है, ठीक है। चाहे आप 2 लाइन में रीजन दीजिए, रीजन भी आपको बताना है कि वो गलत है तो क्यों, क्या उसकी गलती थी, ठीक है। अगर गोल्डन फिश गलत है तो क्यों है, यदि मछुआरा गलत है तो क्यों है, या अगर उसकी वाइफ गलत है तो कैसे गलत है वो, ठीक है। तो बच्चों आप लोग को सबको, सभी बच्चे ये स्टोरी देखना और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर देना। ओके, तो आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।